हेलो दोस्तों। तो आज स्टार्ट करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का लास्ट लेक्चर। और आज हम सीखेंगे टेम्परेचर कन्वर्जन्स। अब देखो, टेम्परेचर के तीन यूनिट्स होते हैं हमारे पास, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हमको सीखना है कि अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया गया है और उसको केल्विन में चेंज करना है, या डिग्री सेल्सियस में दिया गया तो उसको डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम सीखते हैं कि अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है और हमको चेंज करना है उसको केल्विन में, तो कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपके पास टेम्परेचर दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस। अब हमको बोला गया है चेंज इट इनटू केल्विन। चेंज इट इनटू केल्विन। अगर आपको इस डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, सॉरी दिस इज केल्विन, तो डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में चेंज करना है तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना। बस जो भी आपका टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया गया है उसको प्लस कर देंगे हम 273.15 से, और वो आपका टेम्परेचर आ जाएगा केल्विन में। अब अच्छी बात देखो, 273.15 को हम अप्रोक्सीमेटली 273 भी लिख सकते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना, जब भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो उसको क्या करेंगे, सीधे 273 से क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना हो गया ये प्लस करके, 5 + 3 = 8, 2 + 7 = 9 एंड 298 केल्विन आपका टेम्परेचर आ गया। ये तो है अगर डिग्री सेल्सियस से आपको केल्विन में चेंज करना है। तो 2-3 क्वेश्चंस मैं देता हूँ, वो आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, आपको चेक करना है 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कितना होगा, कितना केल्विन आएगा। ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन होगा। ठीक है, और 35 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन होगा। तो ये कुछ टेम्परेचर दे के रखे हैं। चलो एक -35 डिग्री सेल्सियस लिख दिया मैंने, इसको आप केल्विन में चेंज करके देखो। करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ 273 को प्लस करना है। ठीक है, तो आई होप आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना तो आ गया होगा। ठीक है, अब सीखते हैं इससे उल्टा। अगर आपके पास केल्विन दिया है और आपको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। ठीक है, आपको टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल आपके पास टेम्परेचर है 325 केल्विन। अब आपको इसको चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में, चेंज इनटू डिग्री सेल्सियस। समझ में आया। तो कुछ भी नहीं करना, अब इसको 273 से माइनस कर देंगे। पहले 273 में प्लस कर रहे थे, अब 273 से माइनस कर देंगे तो वो आपका डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। तो 325 को मैं माइनस कर दूंगा 273 से, और वो मेरा आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में। तो 5 में से 3 गया 2, 12 में से 7 गया 5, और ये 52 डिग्री सेल्सियस आपका क्या आ गया, टेम्परेचर आ गया। तो ये तो था केल्विन से डिग्री सेल्सियस में चेंज करना और डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना। तो आप ट्राई करोगे 300 केल्विन को चेंज करने की, ठीक है, 250 केल्विन को चेंज करने की, और 275 केल्विन को चेंज करने की कोशिश करोगे। डिग्री सेल्सियस में कितना आएगा ये डिग्री सेल्सियस में। तो आप, आई होप आपको डिग्री सेल्सियस, केल्विन, केल्विन से डिग्री सेल्सियस चेंज करना आ गया होगा। अब देखते हैं हम कि अगर हमको चेंज करना है डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट अगर आपको चेंज करना है टेम्परेचर, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, C/5 = F-32/9। अब यहाँ पे C जो है वो आपके पास होगा टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, और जो F है वो है टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल आपके पास डिग्री सेल्सियस में कुछ टेम्परेचर दे दिया और बोला उसको डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो आपको डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर को सी की जगह रखना है और एफ की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। और अगर फ़ारेनहाइट में दी है और सेल्सियस में चेंज करने को बोल रहे हैं, तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू रख दो और सी की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। अब ये वाली कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो। तो चलो एक क्वेश्चन में करवा देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल आपके पास टेम्परेचर दे के रखा है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। अब इसको आपको चेंज करना है फ़ारेनहाइट में।
तो आपके पास C की वैल्यू है, आपको F की वैल्यू निकालनी है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। C/5 यानी 37/5 इज इक्वल टू F निकालना है माइनस 32/9। अब क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 37 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 37 इंटू 9/5 इज इक्वल टू F माइनस 32। अब 37 इंटू 9 करेंगे, चलो यहाँ पे करता हूँ मैं, 37 इंटू 9/5 इज इक्वल टू F माइनस 32 है। तो 9 7 जा 63, 9 3 जा 27 और 6 33, ये आ गया 5 इज इक्वल टू F माइनस 32। तो 5 से कैंसिल करेंगे, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30। तो 66.66 इज इक्वल टू F माइनस 32। ये यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, 66.66 प्लस 32 इज इक्वल टू F। तो 6 प्लस 2 इज 8 एंड 6 प्लस 3 इज 9, 98.66 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका टेम्परेचर आ गया, जो कि 37 डिग्री सेल्सियस था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अब आपके पास फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दे के रखा है और आपको उसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो आपको बस F की वैल्यू वहां पे रख देनी है और C की वैल्यू वहां से निकालनी है। तो एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ जो आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। और अगर समझ में ना आएगा तो कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का उसको क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। तो आपके पास फॉर एग्जाम्पल डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर है वो दे के रखा है आपके पास 50 डिग्री सेल्सियस। अब आपको बताना है कि यहाँ पे कितने फ़ारेनहाइट आएंगे, और एक टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें कितने फ़ारेनहाइट होंगे। तो ये आपको खुद से ट्राई करना है, फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया था, ठीक है। तो मैं फिर से बता देता हूँ, C/5 F माइनस 32/9। तो ये है फॉर्मूला, ठीक है। ये थे टेम्परेचर कन्वर्जन, और आज हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। सो प्लीज इसको रिवाइज करें अच्छे से, मेरे सारे लेक्चर्स देखें एक बार फिर से, अगर आपको समझ में नहीं आए हैं तो बार बार देखें उनको, ठीक है। दूसरी बार देखोगे तो थोड़ी सी फास्ट देख लेना। अब इसके बाद मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि इसके बाद मैं केमिस्ट्री का ही सेकंड चैप्टर करवाऊँ या इसके बाद फिजिक्स स्टार्ट करवाऊँ। तो प्लीज़ कमेंट में बताना। ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया।